हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और एक खास विषय की हम चर्चा करेंगे जिस पर लगातार चर्चा बना हुआ है और 9 लाख अभ्यर्थियों के जीवन और मरण का सवाल है। और वो सवाल है, वो प्रश्न है, क्या सचिवालय सहायक की परीक्षा रद्द होगी या फिर मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा और पूरा मामला जो ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज जो है बहुत सारे अभ्यर्थी है वो फोन कॉल कर रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग जो है सो जा रहे हैं बीएसएससी सचिवालय सहायक के जो मुख्य कार्यालय है वहां पर जाकर और ये मांग करेंगे कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाए। साथियों, तो हम लोग भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग को मुख्य परीक्षा पर कुछ नहीं कहना है, जो मुख्य परीक्षा है उसका रिजल्ट निकाले। 2000 से ज्यादा पदों की जो वैकेंसी आई थी और लगभग 9 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। साथियों, तो मुख्य परीक्षा के रिजल्ट निकालने में कहाँ कोई दिक्कत है। जहां तक मुझे पता है कि मेंस का रिजल्ट जो है वो बनकर तैयार है, परंतु अभी तक इस बात पर यह नहीं हुआ है किस दिन रिजल्ट निकलेगा। तो बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे अभ्यर्थी थे, ये कह रहे थे कि हम लोग चलते हैं वहां बात करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि आप लोग जो भी परीक्षार्थी हैं वो जाए और डिमांड करे राज्य सरकार से, आयोग से, कि मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है। मेरा जो प्रश्न है वो है सचिवालय सहायक को लेकर पीटी की 2 शिफ्ट की परीक्षा 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली को लेकर जो मांग है उस मांग के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि 23 की प्रथम पाली की परीक्षा, 23 की दूसरी पाली और 24 की पाली यानी 23 दिसंबर और 24 दिसंबर की परीक्षा जो है पूरे राज्य में आयोजित हुई थी 2022 को। और लगातार कुछ प्रश्न पत्र सर्कुलेट हो रहे थे। हम लोग लगातार प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए। इस बात की हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है कि क्या क्या हुआ उसके बाद। तो स्पष्ट रूप से मेरा यह मानना था कि सचिवालय सहायक की परीक्षा की जो तैयारी है करने वाले लोग हैं उनका भी यह मानना है। परंतु आप ये देखेंगे कि जब दबाव बनाया गया, जिस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ, तो 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द की गई और उसके दोबारा जो परीक्षा हुई, री एग्जामिनेशन हुई, वो 5 मार्च को आयोजित हुई। तो 5 मार्च को जो परीक्षा हुई बिल्कुल फेयर तरीके से ली गई। तो अब जो बात यह है कि क्या पेपर लीक की बात, रिजल्ट को निकालने को लेकर बात और जिस तरह की बातें हो रही है, क्या गवर्नमेंट की और आयोग जो कमीशन है उसकी जो पॉलिसी है रिजल्ट निकालने को किस प्रकार से है। और हम लोग लगातार कोर्ट में ये मांग कर रहे थे कि मेंस के रिजल्ट पर रोक लगाई जाए, पीटी के रिजल्ट जब आ रहा था उसके पहले तक बात है। तो हम लोग इस बात के लिए लगभग निश्चिंत है कि जो चीजें लगभग 10 हियरिंग, 8 से 10 हियरिंग रीट के, 8 से 10 हियरिंग पीआईएल के, तो सारे मामलों की सुनवाई हो चुकी है और एक एक तथ्यात्मक चीजों का जो डाटा है, जो उन्होंने हलफनामा दायर किया है, जो उन्होंने दिया है, वो सब हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है और सब डॉक्यूमेंट आदरणीय चीफ जस्टिस साहब की बेंच में है। डबल बेंच में ये मामला चल गया है। अब दोनों मामले, रीट और पीआईएल के दोनों मामले की सुनवाई हो रही है साथियों। और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो लग रहे हैं कि आप क्यों करवा रहे हैं पीटी का दोबारा परीक्षा, हम लोग दिए थे। तो ये कौन से लोग हैं? वो तो सेटर की भाषा बोल रहे हैं। जब तीनों पाली की परीक्षा रद्द होने की डिमांड, हम लोग तो कोई डिमांड तो कर नहीं रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए और दोबारा परीक्षा लीजिए। फिर आप बहुत सारे लोगों का, अभ्यर्थियों का ये सवाल है कि आप ये करवा रहे थे तो आप ही करवा रहे थे तो आप ये, अरे भाई हम लोगों का डिमांड ये है। हाँ, किसी दूसरे वस्तुओं को लेकर आप चाहते हैं कि मेंस का रिजल्ट निकल जाए, तो हम ये चाहते हैं। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि जो मेंस परीक्षा में बैठने वाले लोग हैं जो गलत ही हैं या सही ही हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि 80% 90% लोग उसमें से गलत हो सकते हैं। हम लोग का भी यही मानना है कि निश्चित रूप से फेयर परीक्षा लीजिए। जब आप फेयर एग्जाम लेंगे तो उसमें फिर क्लियर हो जाएगा ना। अब कौन क्या गारंटी लेता है, नहीं लेता है कि क्या होगा परीक्षा को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या होगा, तो हम लोग को ही पता है। अब रही बात कि रिजल्ट को लेकर, मेंस का रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, हम लोग भी तो मांग करते हैं कि आप रिजल्ट निकाल दीजिए अगर है तो। परंतु जिस तरह की चीजें हैं कि रिजल्ट निकालने को लेकर, तो कहीं ये बात तो नहीं हो कि रिजल्ट निकल जाए और फिर कोर्ट द्वारा पीटी की परीक्षा जो है, पीटी के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाए। फिर इस मेंस के रिजल्ट का क्या मतलब रहता है? आप ही बोलिए, आप ही जवाब दीजिए। तो कमेंट करने वाले लोग कुछ भी कर दे कमेंट कि ऐसे नहीं हो जाएगा, आपसे नहीं होगा, केस कर रहे तो उस समय भी ये हो रहा था, गाली गल्ला हो रहा था कि ऐसे हो जाएगा तो पैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अरे भाई, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप समझ सकते हैं कि लगभग 9 महीना से ये इस चीज की इंतजार में हम लोग हैं कि परीक्षा रद्द हो। और परीक्षा क्यों नहीं रद्द होगा? हम लोग तो डिमांड नहीं कर रहे थे। आप ही बताइए, कोर्ट के पास एविडेंस है, कोर्ट के पास सब कुछ है और हलफनामा में ये आयोग ने ये माना है कि बीएस कॉलेज दानापुर से एक पियून द्वारा मोबाइल को सर्कुलेट किया गया, लोगों को दिया गया, अभ्यर्थियों को, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर वायरल था लगभग 2 मिनट पहले। हम लोग तो ये नहीं माने, हमारे लॉयर द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि 2 मिनट पहले क्यों, लगातार मोबाइल सबके पास था।
आप इन चीजों को इधर से उधर तक तथ्यात्मक रूप से विद्यार्थी अभ्यर्थी कुछ भी सोचे, लेकिन 9 लाख अभ्यर्थियों के प्रश्न पर आयोग और सरकार जिस प्रकार से गंभीरता दिखाई थी वो स्पष्ट हो गया है और कोर्ट के माध्यम से ये सिद्ध होगा। कोर्ट में हम लोग हार जाएंगे जीत जाएंगे, ये 20 तारीख को तय हो जाएगा। 20 तारीख के दिन निश्चित रूप से कोई ना कोई फैसला आएगा, क्योंकि हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि फैसला हो जाए फैसला, लेकिन कभी पीआईएल के नाम पर कि पीआईएल में चल रही है सुनवाई, चीफ जस्टिस साहब के बेंच पर चल रही है, तो पीआईएल का कहा है कि रीट की सुनवाई चल रही है, कभी उधर से तैयारी नहीं हो, कभी पिटिशनर बोले कि हमारी तैयारी नहीं है, तो कभी किसी का लॉयर नहीं आए। तो इस सब चीजों को लेकर लगातार कोर्ट में यही चल रहा था। एक कहावत है ना, तारीख पर वही तारीख पर तारीख चल रहा था। तारीख पर तारीख नहीं, अब 1-2 डेट से ज्यादा मामला नहीं जाएगा। 20 तारीख को कुछ न कुछ होगा फैसला, अगर नहीं होगा तो उसके अगले सुनवाई में तो फाइनल हो ही जाएगा। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मेंस का रिजल्ट लेना है, आप आयोग जाइए, उससे दबाव बनाइए और रिजल्ट निकलिए। लेकिन हम लोग का मानना है कि तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके पुनः परीक्षा आयोजित करे बीएसएससी, ये हम लोग की डिमांड है कोर्ट में भी, और जो हम लोग की पहले से भी डिमांड रही है कि ओएमआर की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की और रिजल्ट के साथ ये सारी चीजों की जो चीजें हैं, जो अभ्यर्थियों की हम लोग की मांग रही है, उसको पूरा करें। आप पूरा नहीं करना चाहते, आप इन सब चीजों को उलझा कर रखना चाहते हैं, तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि हम लोग लगातार प्रयास करें अपने लॉयर के माध्यम से कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द हो और दोबारा परीक्षा आयोजित हो। रही बात 10 दिन का और इंतजार हम लोग कर रहे हैं, 20 तारीख के दिन सुनवाई है, स्पष्ट रूप से आपको हम ब्रीफिंग देंगे। लेकिन आज हमको बहुत परेशानी इस बात के लिए हुआ है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मेंस के रिजल्ट के लिए आयोग निकाल दे, बिल्कुल रिजल्ट है तो आयोग निकाल सकते, क्यों नहीं निकालेगी रिजल्ट। लेकिन मेरा मानना है कि रिजल्ट जो है कोर्ट के फैसले के बाद आएगा तब अच्छा होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।